So hello curious children, welcome once again to our YouTube channel Coaching for You। and आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 लाइट ये एक्सरसाइज पार्ट से है। एक्सरसाइज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्पेशली फॉर सेबा एचएसएलसी 2023-24 के कैंडिडेट्स के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कोचिंग फॉर यू चैनल पे। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ है और उसका न्यूमेरिकल्स कुछ बचा हुआ है और कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो हाईलाइट ऑफ ए कार, मैंने आप लोगों को दिया था हाईलाइट ऑफ ए कार कौन सा मिरर यूज होता है, वहाँ पे होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज it gives powerful parallel beam of light। so region V हो गया। along with region, क्वेश्चन में लास्ट में बोला था along with region बोला था। कौन सा मिरर यूज होता है हेडलाइट्स ऑफ ए कार? कनकेव मिरर। बिकॉज कनकेव मिरर क्या देता है? पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इट गिव्स पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो साइड व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, कौन सा मिरर यूज होगा? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, it has a wider field of view, because it has a wider field of view and it gives erect image though it is diminished, and thus it helps driver to see objects behind properly। तो मैंने क्या लिखा है? साइड मिरर। तो आप लोग यहाँ तक डिमिनाइज तक भी लिख सकते हैं, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे ऐड कर दिया। कौन सा मिरर यूज़ होता है? कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ होता है? बिकॉज इट इज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कन्वेक्स मिरर, अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर का अंदर देखेंगे, कन्वेक्स मिरर में देखेंगे, तो अगर हम लोग बाइक राइड कर रहे हैं तो इवन ट्रक का भी इमेज यहाँ पे कैप्चर होता है। तो इसीलिए उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब लार्ज एरिया कवर कर सकता है। बिहाइंड हम लोग, हमारे पीछे जो भी आ रहा है, हम लोग का लार्ज एरिया कैप्चर होता है वहाँ पे, और वो हमेशा इरेक्ट इमेज देता है। इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट, दो इट इज़ डिमिनाइज। इट गिव्स इरेक्ट इमेज दो इट इज़ डिमिनाइज। चाहे छोटा इमेज हो बट हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, स्ट्रेट इमेज देता है। एंड दस इट हेल्प्स ड्राइवर टू सी ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड प्रॉपरली। और जो भी ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड होता है उसको प्रॉपरली व्यू करने के लिए ड्राइवर को हेल्प होता है। सो दैट इज द रीजन। हुआ सोलर फर्नेस, कनकेव मिरर। बिकॉज इट concentrates sunlight। इसीलिए कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। बिकॉज इट कंसंट्रेट्स सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर furnace। That is the reason। So this is the reason why this concave mirror is used in this this region. What is the reason for use of concave mirror? For headlights of a car, for side view of a vehicle, or
सोलर फर्नेस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये क्योंकि ये मिरर पार्ट से है, रिफ्लेक्शन पार्ट से है, इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन पार्ट में नहीं पहुँचे, अभी रिफ्लेक्शन का हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन करने के बाद हम लोग फिर रिफ्लेक्शन में जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर को आप लोग ध्यान कीजिए, और ये 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अभी पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस, एंड नेचर मतलब नेचर, इमेज का नेचर दो होता है कि नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। अभी ये एक्चुअली हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, ये कन्वेक्स मिरर होने से हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, लेकिन बाद में हम लोग मैग्नीफिकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं बाद में फाइन करने के लिए, नहीं तो डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं। सो पहले लिखेंगे हम लोग गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, रिमेंबर। और फोकल लेंथ f, तो f जो होगा 15, हम लोग 15 नेगेटिव लिखेंगे या पॉजिटिव लिखेंगे, और ये डिपेंड करता है आप लोग कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में f नेगेटिव होता है और कन्वेक्स मिरर में f पॉजिटिव होता है। ये आप लोग, ये बहुत ही ज़रूरी है ये समझने के लिए। इस तरफ फोकस होगा, है कि नहीं, फोकस इस तरफ होगा, फोकल लेंथ, इसलिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। और ये कौन सा मिरर है, दिस इज कनकेव मिरर, सो इट्स फोकल लेंथ विल बी इन पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। तो आप लोग ध्यान कीजिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, वो बहुत ही, ये तो पता होगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा हो गया है, ये नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ ये डिपेंड करता है कौन सा मिरर है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अभी हम लोग लिखेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज भी क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी नेचर ऑफ द इमेज में आप लोगों को बोल दिया हूँ कि नेचर ऑफ द इमेज डायरेक्टली वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। नहीं तो हम लोग मैग्नीफिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यूजिंग मिरर फार्मूला हम लोग अभी मिरर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, 1/v + 1/u = 1/f। ये हो गया मिरर फार्मूला। तो हम लोग को निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस मीन्स पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस। तो देखिए 1/v मैंने लिख लिया, तो 1/v को मतलब मैं अभी इसको दूसरा साइड पे लेके जाऊंगा, -1/u होगा, यस। तो देखिए आप लोग ध्यान लगाइए, 1, अभी f का वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू 15 -1/u, u मीन्स -10, ओके। ध्यान लगाइए, 1/15 माइनस इस प्लस 1/10, ओके। तो आप लोग देखिएगा, माइनस इस प्लस, माइनस इस व्हाट, प्लस। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लोग अभी इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ तक लिखा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को दूसरा का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये वाला डिनोमिनेटर को इस तरफ का न्यूमिनेटर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और ये दोनों डिनोमिनेटर को भी लास्ट में मल्टीप्लाई किया है। नहीं तो हम लोग एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो implies that 1/v = 15 10 = 150,
10 1 जा 10 प्लस 15 1 जा 15। तो आप लोग लिखिए 25/150 150। तो सही जा रहा है ना? आप लोग समझ रहे हैं इसको? बहुत ही आसान है। यहाँ ये ट्रिक्स मैंने यहाँ पे किया है, और इसको आप लोग जब भी कॉपी करेंगे इसको पेन से मत कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा। कॉपी कीजिए। तो मैंने जिस तरीके से आप लोगों को शो किया यहाँ पे बहुत ही आसानी से अभी हम लोग को आंसर मिलेगा। अभी देखो 25 1 जा 25 और 150 कैंसिल आउट हो सकता है। 25 1 जा 25 6 जा 150। अभी देखो इनवर्स ऑफ v इज 6 1/6, देयरफॉर v इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 1/v 1/6 था, v क्या होगा? 6 होगा। तो हम लोग लिखेंगे 10 द इमेज इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड। एक्चुअली बिहाइंड मतलब मिरर में राइट साइड होता है, राइट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो अभी मैंने बोला था नेचर ऑफ द इमेज, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिंस कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। अदरवाइज नाउ अगेन एंड m इक्वल -b/u, ये फॉर्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। v कितना है? -b मतलब 6 और u मतलब 10, दोनों को कट करके ये बन गया 0.6, ये बन गया पॉजिटिव में बन गया है कि नहीं? सिंस m इज पॉजिटिव, देयरफॉर द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m का वैल्यू अगर नेगेटिव में आने से तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रिमेंबर कीजिए। नहीं तो मैं आप लोगों को बोला कि ये कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर कभी भी रे को इंटरसेक्ट नहीं करा सकेगा, कभी भी रे इंटरसेक्ट नहीं होगा कन्वेक्स मिरर में, क्योंकि कभी भी इसका फोकस तक रे पासिंग नहीं होगा। तो आप लोग लिख सकते थे, अदरवाइज आप लोग इसमें कंफर्टेबल होने से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग उसका जो नेचर होगा वो यू कैन फाइंड आउट। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और आप लोगों को यहाँ पे 3 मार्क्स कम से कम 3 मार्क्स तो मिलेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल आता ही है। अब स्पेशली जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से ये ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमेशा आता है। कभी मिरर का आता है, कभी लेंस का आता है, कभी इस तरीके से मतलब आता है। लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर सीख पाएंगे तो मार्क्स यहाँ पे कटने का जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग करना नहीं है, हम लोग को सिर्फ कैलकुलेशन करना है। सो इस तरीके का क्वेश्चन टफ लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस 1-2 बार हम लोग इसका यूज टू हो जाएंगे, देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप लोग मैंने पहले भी बोला था दैट यू शुड practice it regularly, as much as you can, because practice makes a man perfect. You might have heard that proverbs, right? Practice makes a man perfect. It is absolutely true. If we practice, the more perfect it will be. And we can say we always have something to learn. अगर कोई बोलेगा कि मैं ये 100% ये चैप्टर समझ गया, we can't say that, because we have something new to learn. हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ और मिल सकता है। मीन्स that is why you have to be constantly in practice with you. अगर ये टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को टफ लग रहा है, ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ये नया है. दिस इज़ relatively quite new to you, right? That is why you may feel tough, but
if we solve one question, if we solve two questions, three questions, at least within 2-3 days, if we continuously be in touch with this question, अगर हम लोग continuously ये questions को touch करेंगे तो ज़रूर ये हम लोग के लिए easy होगा, simple होगा. बस क्या चाहिए, ये question को time देना. Thanks for watching.